हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं शॉर्ट स्टोरी द डोर इन द वॉल। सो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके राइटर को देखते हैं जो कि है एच जी वेल्स। सो एच जी वेल्स वो एक नावलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे। और जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो हैं अपने साइंस फिक्शन नावल्स की वजह से। इस वजह से उन्हें द फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। तो ये हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स: The Word Set Free, The Outline of History, The Country of the Blind, Time Machine and The Invisible Man. So this was the intro of writer. अब हम देखते हैं स्टोरी के इंट्रो को कि इसमें है क्या। सो बेसिकली ये स्टोरी एक आदमी के गर्द घूमती है जो कि जब छोटा था तो एक गार्डन में दाखिल होता है और वो वहाँ पे अपनी ड्रीम लाइफ जीता है। सो उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है और वो सारी ज़िंदगी उस गार्डन को, उस डोर को ढूंढता रहता है ताकि मैं अपनी दोबारा से ड्रीम लाइफ जी सकूँ, पर वो उसको नहीं मिलता और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। अब हम इसको देखते हैं इन डिटेल। सो अब हम देखते हैं इसकी समरी को कि स्टोरी में है क्या। बेसिकली ये जो प्रोटैगनिस्ट द मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी है वो है लियोनर वालेस। तो ये अपने फ्रेंड रेडमंड को बताता है अपनी लाइफ की स्टोरी कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है। तो वो बताता है कि जब वो 5 साल का था तो वो लंदन की स्ट्रीट्स में इधर उधर अपने घर से बाहर घूम रहा होता है। तो वो अचानक से एक उसको एक वाइट वॉल नज़र आती है, ठीक है। और उस वाइट वॉल के अंदर एक ग्रीन डोर होता है। तो उसमें वो एंटर करने से पहले सोचता है कि मैं अपने फादर को बताता हूँ, जो कि उसके जो फादर थे वो एक लॉयर थे, लेकिन जो उसके फादर है वो प्रैक्टिकली बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। लाइक जो एक बच्चे और बाप के दरमियान बॉन्ड होता है वो उनके दरमियान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सख्त मिजाज के हैं। तो फिर वो सोचता है कि अगर उसने अपने फादर को बता दिया तो वो उसको अंदर एंटर नहीं होने देगा। सो वो बिना कुछ सोचे फिर वो अंदर दाखिल हो जाता है। जब वो दाखिल होता है तो उसको सबसे पहले एक टॉल गर्ल नज़र आती है, ठीक है। वो उससे मिलती है। उसको जब वो एंटर होता है ना तो उसको एक पैराडाइज़ की तरह लग रहा होता है सारा कुछ। लाइक जिस तरह एक इंसान अपनी ड्रीम लाइफ जीता है, एक पैराडाइज़ होता है, इसमें सारा कुछ अवेलेबल होता है उस तरह। तो सबसे पहले उसको एक टॉल गर्ल नज़र आती है, ठीक है। वो उसको किस करती है और उसके बाद वो बाकी बच्चों से उसको मिलाती है। फिर वो सारे गेम्स खेलने लगते हैं। उसके बाद एक स्टोरी सुनाना शुरू करती है और जब वो स्टोरी सुनाती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो उसकी अपनी ज़िंदगी की ही स्टोरी सुना रही है। तो जब वो ज़िंदगी के उस पॉइंट पर पहुंचती है जब उसको वो ग्रीन डोर नज़र आता है तो वो स्टोरी एकदम से वो सुनाना बंद कर देती है। और जो वो ग्रीन डोर वाला गार्डन होता है वो उसमें से बाहर आ जाता है, लाइक अपनी वापस वो लंदन की स्ट्रीट्स में वापस आ जाता है। तो उसके बाद जब वो अपने घर जाता है तो वो अपने फादर को सारा कुछ बताता है कि वो किधर गया था, उस गार्डन के बारे में, उस डोर के बारे में, एवरीथिंग। तो उसके फादर को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसको वो डांट देता है और उसको कहता है कि आज के बाद भी उसका जिक्र ना करे और उसे भूल जाए। वो उसे भूलने की कोशिश करता है, भूल नहीं पाता लेकिन कोशिश करता है क्योंकि उसको मना किया गया होता है उसको दोबारा जिक्र करने का। तो उसके बाद वो अपनी लाइफ में बड़ा हो जाता है और वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन जाता है, बट स्टिल वो उसको याद करता रहता है। उसके माइंड में उसके थॉट्स, उसकी मेमोरीज वैसी रहती हैं जिस तरह पहले दिन वो उस गार्डन में दाखिल हुआ था। तो उसके बाद कई जगहों पर उसको मौका मिलता है कि वो उस गार्डन के अंदर दाखिल हो जाए लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि उसको कोई ना कोई ज़रूरी काम याद आ जाता है। लाइक 2 दफ़ा ऐसे मौके थे जब वो एंटर होने लगा था लेकिन वो नहीं हो सका। पहला मौका तब जब उसको कोई एंगेजमेंट अटेंड करनी थी और दूसरा मौका तब जब उसके फादर की डेथ हो रही थी और वो उसको उनको देखने जाना था, लाइक उसके पास उसको जाना था। तो इन 2 मौक़ों पर उसने इन अपनी ज़रूरियात को तरजीह दी इंस्टेड की अपनी डिज़ायर को। तो उसके बाद अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल पॉलिटिशियन और इतना बड़ा इंसान बनने के बावजूद भी वो उसे गार्डन की थॉट्स उसके माइंड में इस कदर आती रहती हैं। लाइक वो हर जगह उसको लंदन की स्ट्रीट्स में ढूंढ रहा होता है और हर टाइम उसकी जो मेमोरीज़ है उसके माइंड में आ रही होती हैं और इससे तंग आकर या अपना मन हल्का करने के लिए ही वो अपनी लाइफ की ये जो स्टोरी होती है वो अपने फ्रेंड रेडमंड को बताता है, ठीक है। उसके बाद उसको एक जगह जिसको कहते हैं केनसिंगटन, ठीक है। ये एक जगह है जहाँ पे एक रेलवे लाइन को बढ़ाने का काम हो रहा होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहाँ पे होते हैं तो उसको बढ़ाने का काम हो रहा होता है। तो वहाँ पे
वो पाया जाता है, लाइक डेड पाया जाता है। और रेडमंड फिर हमें ये स्टोरी सुनाता है कि किस तरह उसकी लाइफ में ये सारा कुछ एक डोर की, एक गार्डन की वजह से हुआ, उसकी फैंटेसी की वजह से। और किस तरह फिर वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे उसको इस तरह मुर्दा पाया जाता है। आई डोंट नो कि ये फैंटेसी है या इमेजिनेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेडमेंट हो सकता है कि वो वहाँ पे उसको एट द एंड वो गार्डन मिल गया हो, या उसको ना भी मिला हो। वो जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वो उसको वो अपना गार्डन समझ रहा हो, या इन रियलिटी भी हो सकता है कि उसको वो गार्डन मिल गया हो। और अब हम देखते हैं इसके थीम्स को। सो पहला थीम है रियलिटी वर्सेस फैंटेसी, कि किस तरह गार्डन एग्जिस्ट नहीं करता इन रियलिटी। ठीक है, ये एक मैजिक ही हो सकता है कि इस तरह का गार्डन एक एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो ये फैंटेसी थी उसकी, उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन वो उसको रियलिटी समझता है और वो सारी ज़िंदगी उसके पीछे अपनी गंवा देता है। दूसरा है लॉस एंड रिग्रेट। ठीक है, उसमें लॉस ये है कि किस तरह वो फैंटेसी को एक इमेजिनेशन जो कि एग्जिस्टिंग गार्डन नहीं करता, उसको सोच सोच के अपनी सारी ज़िंदगी तबाह करता है, अपनी लाइफ नहीं जीता। और रिग्रेट में भी यही आता है कि किस तरह वो कई दफ़ा डोर में उस गार्डन में दाखिल होने ही लगता है कि उसको कोई ना कोई ज़रूरी काम आ जाता है, फिर वो उस पर रिग्रेट करता है कि मैं क्यों नहीं दाखिल हुआ। उसके बाद थी मैं द पासेज ऑफ टाइम, कि किस तरह टाइम इतनी जल्दी गुजरता है। वो पहले जब छोटा था तो उसको वो गार्डन नज़र आता है, फिर वो इतना बड़ा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, उसका टाइम चेंज होता है, पॉलिटिशियन बन जाता है। और इसमें ये भी है कि वक़्त के गुज़रने के साथ भी जो मेमोरीज़, जो थॉट्स होती हैं, वो कभी नहीं बदलती। और अगर एक चीज़ इंसान के माइंड में है तो वो अगर पूरी ना हो तो फिर इंसान उसी को ढूँढता रहता है। दूसरा कन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड डिज़ायर, ये बहुत मज़े की थीम है, जिसमें इसकी ड्यूटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इसके डिज़ायर को बयान किया गया कि किस तरह कई दफ़ा उसको लाइफ में मौका मिलता है कि वो अपना डिज़ायर पूरा करे, जो कि था गार्डन में दाखिल होने का। लेकिन उसी टाइम उसको अपनी जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लाइक उसको वो मैरिज अटेंड करनी होती है, मैरिज सेरेमनी, वो उसमें चला जाता है। तो वो कई दफ़ा अपने डिज़ायर को अपनी ड्यूटी पे फ़ोकस नहीं देता और उसको वो छोड़ देता है, अपनी ड्यूटीज़ को वो उसमें से सिलेक्ट करता है। ठीक है, और बाकी थीम्स ये हैं, अदर थीम्स लाइक चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड, मेमोरीज़ एंड परसेप्शन और इमेजिनेशन, कि वो जो डोर, जो गार्डन है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो अपनी इमेजिनेशन में उसको इतना बड़ा समझ रहा होता है और उसके पीछे वो अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब कर देता है, एट द एंड वो मर जाता है। सो दैट वाज़ द स्टोरी द डोर इन द वॉल।